नमस्कार सभी को। एक बार फिर से मैं अपने सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक वास्तु में। और सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे बुध की। आज हम बात करेंगे लाल किताब में मरकरी के कुछ स्पेशल सूत्रों की और कुछ ऐसी रेमेडीज की जो हर कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मरकरी की प्लेसमेंट वो उपाय कर सकता है। हर कोई कर सकता है, उसका किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी इसे हजारों लाखों में बेचते हैं, लोग तो बताते ही नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो रेमेडीज है वो कॉपी पेस्ट है। ऑफ कोर्स वो कॉपी पेस्ट होंगी, क्योंकि सेम ही फॉलो हो रही है। जो लोग सोचते हैं ना कि वो नई रेमेडी बना के दे रहे हैं, देखो, नई रेमेडी बनाना प्रॉब्लम नहीं है, बट वो नई रेमेडी कितनी कारगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रेमेडीज हमेशा पुरानी ही होनी चाहिए। जो आपने अपने गुरु से सीखी वही तो आप दोगे, है ना। अगर आप खुद की रेमेडी बनाओगे फिर वो टेस्ट करोगे, पता नहीं वो काम कर रही है नहीं कर रही, उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। उसको चेक करना पड़ता है, उसके सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा अपने गुरुओं की दी हुई रेमेडी ही यूज करती हूँ, है ना। कई जगह पे हाँ ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी में हमने जो नई चीजें सीखी हैं, कुछ कलर्स का सीखा है या वास्तु में जो चीजें हैं वो हम इसमें एड ऑन करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं बुद्ध की। बुद्ध के लाल किताब के हिसाब से कुछ ऐसे सूत्रों की जो काफी लोगों को पता है और बहुत सारे नए लोगों को नहीं पता, जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं उनमें से भी कईयों को नहीं पता। जैसे बुद्ध, बुद्ध अगर पहले घर में हो और सातवां घर खाली हो, है ना, तो कहते हैं कि बुद्ध अगर पहले घर में हो और सातवां घर खाली हो तो कहते हैं कि ना वो अपने यंग टाइम में उसके ऊपर तोहमत लगाएगा। कहते हैं कि बुद्ध अगर पहले घर में है तो उस पर्सन को हरी चीजों से दूर रहना चाहिए, उस पर्सन को नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि पहला घर में अगर मरकरी आया अकेला और सातवें घर में कोई नहीं है जो कि शनि का घर है, तो अगर वो अपने माँ बाप से पूछ के सलाह लेके कुछ काम करेगा तो उसे लाइफ में तरक्की मिलेगी। अब कहते हैं कि मरकरी अगर दूसरे घर में हो या 10वें घर में हो तो देखा गया है कि दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि मरकरी दांतों को दिखाता है ना, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है, स्किन रिलेटेड इशू देखे गए हैं, है ना। ये दो सिम्टम्स देखे गए हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि अपने नाक में छेद करो, है ना, अपने नाक छेदन कराओ। अगर आप 18 या 22 कैरेट गोल्ड एंड सिल्वर मिला के नाक छेदन कराओगे तो आपको स्किन इशू में रिलीफ मिलेगा। मरकरी 10 वाले में कहते हैं कि ना, अगर वो अपने घर से ही जहाँ उसका जन्म हुआ है अगर उसी घर से वो नौकरी करेगा तो इतनी तरक्की नहीं मिलती। तो ये बोला जाता है कि उसे आप घर से दूर जाओ, जितना वो घर से दूर जाएगा उतना वो लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। और अगर आप घर से दूर नहीं जा सकते तो ऐसी जॉब करो जो घर में बैठ के ना हो। दिस इज ऑल्सो वन रेमेडी। ठीक है। और साथ ही ये कहा जाता है कि आप जिसका मरकरी 10 हो तो बहुत सारी हरी चीजें देखने को मिलती है। मरकरी क्या होता है? हमारे बोलने की क्षमता, हमारे भाई बहन, हमारी बहनें, बुआएं, ऑल गर्ल्स, सारी गर्ल्स मरकरी में आती। बहन, बुआ, बेटी, मासी, अगर इससे रिश्ते खराब है तो वो भी मरकरी को डिनोट करता है। तो मरकरी को अच्छा करने के लिए हमेशा मंगल का यूज किया गया है लाल किताब में। कहते हैं कि अगर मरकरी 6 हो तो आपको अपनी बेटी की शादी अपने घर से नॉर्थ में नहीं करनी चाहिए, और ना ही उस बच्चे को या आपके घर का दरवाजा नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ग्रोथ में, बिजनेस में आपको लॉस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं कि मरकरी अगर 6, 8, 12 में हो तो वो अच्छा नहीं होता, लॉसेस होते हैं। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे मरकरी को रिलेटेड, है ना। और ये भी कहा गया है कि जो जिसका मरकरी 5 में होता है या जिसका केतु 9 में होता है तो वो बंदा जो बोलेगा वो बात सच होगी। इट इज लाइक अ ब्लेसिंग, लेकिन ये उनके लिए, खुद के लिए लागू नहीं होती। वो अपने आप को ब्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ भी निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो वो अपनी इस पावर को अच्छे से यूज करें और किसी के लिए गलत ना यूज करें। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं मरकरी 6, 8 और 12 की। कहते हैं कि मरकरी 6, 8, 12 में होना तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि 6, 8, 12 अच्छे घरों में नहीं आते। 6, 8, 12 के दिखाते हैं कि हमारे पुराने जन्म के कुछ पेंडिंग कर्मास है ना। तो इसके लिए देखो, हम लाल किताब के हिसाब से बहुत सारी रेमेडीज देते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी रेमेडीज दूंगी जो मेरे गुरुओं ने दी और वो टेस्टेड। सबसे पहली बात, जब आप कंजक करते हैं तो हमेशा अपने पुराने रिचुअल्स के हिसाब से ही कंजक करो। ठीक है। आज के लोग, बहुत सारे लोग कंजकों में तरह तरह की चीजें देते हैं,
तो जो मैंने अपने गुरु से सीखा वो कहते हैं कि जब कंजक करो, है ना, तो उनको हमेशा सूजी का हलवा देसी घी में बना हुआ, गाय के दूध से बना हुआ, जिसमें पानी का यूज ना हो, ऐसा हलवा होना चाहिए। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जिसका मरकरी खराब हो वो कम से कम 100 बच्चों को, गर्ल्स को, ये हलवा साल में एक बार अच्छे दिनों में खिलाए या नवरात्रों में दे, उसके साथ पैसे दे, उसके साथ वो 2 हरे रंग की फ्रॉक दे छोटी बच्चियों को जो 8 साल के नीचे की। और अगर वो ये ऐसा करता है तो उसका मरकरी का कहीं का भी हो, चाहे खराब क्यों ना हो, है ना, वो ठीक होता है धीरे धीरे, आपको खुद सिम्टम दिखेंगे। साथ ही किसी 2 बच्चों को वो चांदी की अंगूठी भी दे सकते हैं, क्योंकि मरकरी मून से भी कंट्रोल होता है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे और अगर आपके घर में मरकरी रिलेटेड इशू है तो आप ये 2 चीजें अपना सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में या कंजकों में अपने घर में पेंसिल, रबड़ या फ्रूट्स देते हैं तो वो अलग अलग कारतत्व को दिखाते हैं प्लैनेट के। तो उससे अच्छा है कि अगर आप 2 बच्चों को ग्रीन कलर के फ्रॉक्स दोगे, चांदी की 2 अंगूठियां दोगे, एक एक 2 बच्चों को मिनिमम देनी है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही देखा गया है कि ये भी बोला जाता है कि अगर आपका मरकरी खराब है तो आप लगातार अगर पंछियों को हरे मूंग साबुत रात को भिगो और सुबह उन्हें डाल दो, कम से कम आधी कटोरी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपका मरकरी चार्ट में खराब है तो अगर आप लगातार बर्ड्स को, पंछियों को सुबह जब आप उन्हें बाजरा दो, है ना, अगर आपके घर में रिचुअल है, अगर आपका घर में बाजरा नहीं देते तो आप एक मुट्ठी हरे साबुत मूंग को रात को भिगो दो और सुबह वो आप पंछियों को डाल दो, तो इससे मरकरी अच्छा होता है। कहते हैं कि आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, लोगों को बुलाते नहीं है, कुछ देना ही नहीं चाहते और ना ही बताना चाहते हैं, है ना। और ज्यादातर देखा गया है कि जब बच्चों की विदाई भी हो रही है तो वो होटलों से ही हो रही है। पहले जब विदाई होती थी तो वो घर से होती थी, और वो जो चावल मुट्ठी भर के जब आपके ऊपर वो डालती थी, है ना, निछावर करती थी वो चावल, तो वो चावल बरकत लाता था। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में, आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर की बेटियां खुश नहीं है, तो आप अपनी शादीशुदा बेटी को बुलाओ, उसको चावल दो, और आप वो जब चावल आप अपने ऊपर से उछाल के आपको दे तो उन चावलों को एक सफेद कपड़े में गांठ लगा के अपने घर की तिजोरी में रखो। तो ये सबसे बड़ा उपाय है मरकरी का, जो बहुत सारे लोग नहीं बताते, है ना। इसके अलावा जब आपकी बेटी की शादी हो, है ना, तो उसको चावल जरूर दो उसके वेट के हिसाब से, और उसे उसे हमेशा अगर आप चावल या चांदी देते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा मरकरी का उपाय है, कोई नहीं बताता। इसके अलावा आप फिटकरी से भी दांत को साफ कर सकते हैं, उससे खुला कर सकते हैं। छोटी सी फिटकरी का दाना लें, उसे आप तवे पे फुला के उसका पाउडर बना के, बहुत छोटा सा जितने गेहूं का पीस होता है उतना दाना लेके 1 कप पानी में आप उसे डालें और फिर उसे रोज आप खुला कर सकते हैं बिफोर ब्रश। तो ये भी मरकरी को अच्छा करता है। मरकरी के अच्छे होने का है कि आप मुंह के बहुत मीठे होते हैं, लेकिन जिनका मरकरी अफेक्टेड होता है वो बहुत ही डुअल पर्सनैलिटी होते हैं, क्योंकि मरकरी इटसेल्फ इज अ डुअल पर्सनैलिटी प्लैनेट। सो ये कुछ छोटी चीजें थी जो कोई नहीं बताता, जो मैंने अपने गुरु से सीखी, एंड आई रियली वांट टू शेयर हियर सो दैट लोग इसका बहुत अच्छा यूज कर सके। इसके साथ ही न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं कि अगर आप उल्टे हाथ पे, है ना, अपने ये वीनस के नीचे इस जगह पे वीनस की जो एरिया है उस पे अगर आप हरे रंग से परमानेंट मार्कर से 3 डॉट लगा लोगे, तब भी आपका वीनस और मरकरी दोनों अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर जुपिटर पहले और मरकरी बाद में, तो बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस कभी नहीं चलेगा, हमेशा मरकरी पहले जुपिटर बाद में बिजनेस सक्सेसफुल होता है। 1 से 6 घरों में अगर मरकरी आता है तो आप बिजनेस कर सकते हो, 7 से 12 घरों में मरकरी आता है तो बिजनेस अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एक सूत्र है, बहुत ही सिंपल सूत्र है। ऐसा नहीं है कि ना मरकरी के लिए या फिर कुछ ऐसी चीजों के लिए हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल पता होनी चाहिए। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपके सिम्टम देख के ही आपको चीजें बता देंगे। अगर किसी को अपना मरकरी अच्छा करना है तो वो पढ़े, रोज पढ़े, कुछ पढ़े लिखे, दे नीड टू राइट, यूज ग्रीन पेन, अगर आप जितना ग्रीन पेन का यूज करोगे उतना अच्छा होगा। एक और बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि छठे 8वें 12वें घर में मरकरी हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। और मैंने ये बहुत सारे लोगों को टेस्ट भी किया है, और जिन्होंने मुझे सिखाया उन्होंने भी ये बात टेस्ट करी है। अगर छठे 8वें 9वें 12वें घरों में मरकरी है या मरकरी किसी और जगह खराब हो रहा है, तो अगर आप देवी के मंदिर जाएंगे, ऐसी देवी जो जमीन से निकली हो, जैसे
वैष्णो देवी, चंडी देवी, या आप कह सकते हैं कि वन मोर इज देयर, कामाख्या देवी। ऐसी देवियों के जाके अगर आप साल में एक बार आप दर्शन करेंगे तो आपको किसी भी तरह की मर्करी रिलेटेड इशू आपके घर में आपकी बेटियों को, बहनों को दिखेगी ही नहीं। अगर हो रही होगी तो वो धीरे धीरे मिनिमाइज होकर खत्म हो जाएगी। तो देखो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और बहुत सारी चीजें लोग बताते नहीं है। और ये बहुत सिंपल चीजें हैं, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, टेम्पल्स में जाना, अपनी चीजों को आगे अपनी पीढ़ियों को देना। तो ये मरकरी कुछ छोटे छोटे सिंपल टिप्स जो मैं चाहती थी सबसे शेयर करे, तो यहाँ कोई नहीं बताता। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कुछ नई चीज के साथ।